जोहार। आप देख रहे हैं देवभूमि झारखंड न्यूज़। मैं दिलीप सिन्हा। बात 1972 की है। झारखंड आंदोलन का जो पहला चरण था वो लगभग शिथिल पड़ चुका था और दूसरे चरण के आंदोलन की शुरुआत विनोद बिहारी महतो, जो पेशे से अधिवक्ता थे, धनबाद के बलियापुर प्रखंड के रहने वाले थे और वो एक सामाजिक इंसान भी थे। उन्होंने और उनके मित्र थे कॉमरेड ए.के. राय, प्रसिद्ध मार्क्सवादी चिंतक थे। वो उन दोनों ने मिलके कि झारखंड आंदोलन के लिए और एक सामाजिक आंदोलन के लिए उन लोगों ने पहल शुरू की। तो विनोद बाबू जो थे, विनोद बिहारी महतो, वो कुर्मी समुदाय से थे और उन्होंने कुर्मी जातियों को गोलबंद करना सबसे पहले शुरू किया। इसके लिए शिवाजी समाज की स्थापना की और इस आंदोलन को और व्यापक रूप देने के लिए विनोद बिहारी महतो जी ने शिबू सोरेन को, जो कि रामगढ़ के गोला के रहने वाले थे, उनका साथ लिया। शिबू सोरेन उनसे काफ़ी जूनियर थे, युवा थे, उनको साथ लिए और शिबू सोरेन ने और समाज के आदिवासी समाज के लोगों ने, आदिवासियों में से संथाल समाज के लोगों ने सोनोत संथाल समाज शुरू किया। विनोद बिहारी महतो, जिन्हें समर्थक विनोद बाबू कहते थे, विनोद बाबू ने कुर्मी समुदाय को गोलबंद करना शुरू किया और शिबू सोरेन, जो दिसम गुरु कहलाए बाद में, उन्होंने संथाल आदिवासियों को गोलबंद करने का मुहिम शुरू किया। और इसी जो एक तरफ कुर्मी और एक तरफ आदिवासी, और उन दोनों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे विनोद बाबू और गुरुजी, दोनों ने मिलकर कुर्मी और आदिवासी एकता पर जोर दिया और इस दोनों का जो समीकरण हुआ, ये दोनों एक मजबूत भाई बने एक दूसरे के। और इस प्लेटफॉर्म पर, इसके नींव पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा का अगर आप बेस कहें तो बेस उसका आदिवासी और कुर्मी था। आदिवासी और कुर्मी के बल पे झारखंड मुक्ति मोर्चा धीरे धीरे बुलंदियों पर पहुंचता गया। यह था एक दौर, और एक दौर आज का है। आज आप देख रहे हैं आज की राजनीति, जो झारखंड की राजनीति है, वो पूरी तरह से कुर्मी बनाम आदिवासी में केंद्रित हो चुकी है और ये कोई स्वस्थ राजनीति का अखाड़ा नहीं बन रहा है। यहाँ पर आदिवासियों ने, कुर्मी समाज के खिलाफ आज आदिवासी समाज ने जो रैली निकाला है, धनबाद में रैली समाज की ओर से, वो एक शुभ संकेत नहीं है। आने वाले दिनों में अगर कुर्मी समाज के और आदिवासी समाज के जो नेतृत्व करता है, बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने अगर बीच का रास्ता नहीं निकाला और दोनों समाज के बीच में जो कड़वाहट है, जो आक्रोश है, उसको अगर ख़त्म करने के लिए पहल नहीं किया, तो झारखंड के में जो स्थिति है वो आने वाले समय में आपको बहुत ही बिगड़ती हुई दिखेगी, जो कि झारखंड के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। क्या है विवाद, आइए इसके तह पर हम आपको लिख के चलते हैं। कुर्मी समाज जो है वो इस वक्त पिछड़ी जाति की सूची में शामिल है और कुर्मी समाज लंबे समय से खुद को आदिवासी बताकर अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होने का मांग करता रहा है। और कुर्मी समाज का इसके लिए आंदोलन चला लंबा समय तक, लेकिन उनका ये जो आंदोलन है वो लोकतांत्रिक तरीके से चला। लोकतांत्रिक का संदर्भ हम इसलिए कह सकते हैं कि कोर्ट का भी उन्होंने सहारा लिया और विधायकों से भी, झारखंड और बंगाल के विधायकों से भी उन्होंने कि इसके समर्थन में पत्र लिखवाया। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव के बाद अगर आप देखेंगे तो झारखंड की राजनीति में, विशेष करके कुर्मी समाज की राजनीति में, जयराम महतो, जिन्होंने अपनी अलग एक पार्टी JLKM बनाई है, उसके वो मुखिया हैं। तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जयराम महतो सबसे बड़े कुर्मी नेता के रूप में झारखंड में उभरे और जयराम महतो का जलवा इस तरह रहा, जो कुर्मी राजनीति करते थे, सुदेश महतो और उनकी पार्टी आजसू, या झारखंड मुक्ति मोर्चा और मार्क्सवादी समन्वय समिति, जो आज के दिन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले है कहलाती है, जिसका विलय हुआ, उसके भी जो कुर्मी नेता थे, जो भी विधानसभा चुनाव जीत के गए, उसमें से
कुर्मी समुदाय का समर्थन इन लोगों को भी नहीं मिला। कुर्मी समुदाय का समर्थन पूरी तरह से जयराम महतो के पक्ष में चला गया और यहीं से ये कुर्मी आंदोलन जो है, इसी लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव के परिणाम आया, उसके बाद जोर पकड़ा और कुर्मी समुदाय के नेता जो विभिन्न पार्टियों में थे, विशेष करके आजसू और आजसू में ही आप कह सकते हैं, और कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा में, JLK में भी सब लोग थे, उन्होंने इसके लिए रेल रोको आंदोलन शुरू किया। बहुत ही ज़बरदस्त कुर्मी समाज ने रेल रोको आंदोलन किया और झारखंड और बंगाल में रेल का इतना ज़बरदस्त असर पड़ा इनके आंदोलन का कि 2 दिन तक चक्का जाम रहा। रेलवे को ट्रैक पे लाने में 2 दिन लग गए और इस रैली के बाद कुर्मी समाज के लोगों ने पुरुलिया में भी रेल रोको के बाद पुरुलिया में भी रैली की और बड़ी रैली की। जहाँ भी कुर्मी समाज की रैली हो रही है वहाँ हज़ारों की संख्या में कुर्मी समाज के लोग उसमें शामिल हो रहे हैं और कुर्मी समाज के इस आंदोलन में आजसू और JLK के नेताओं ने खुलकर साथ लिया और आप ये कह सकते हैं रेल रोको आंदोलन में भी जयराम महतो आजसू से लेकर दूसरे तमाम कुर्मी नेताओं पर हावी रहे। पूरा क्रेडिट एक तरह से जयराम महतो बटोर कर ले गए। लेकिन यहीं से जो है आदिवासी बनाम कुर्मी की लड़ाई एक तरह से शुरू हो गई है और पुरुलिया में भी कुर्मी समाज ने बड़ी रैली की। रेल रोकने के बाद प्रशासन के, बंगाल सरकार के प्रशासन के रोक के बावजूद बड़ी रैली की और जहाँ जहाँ भी कुर्मी समाज की रैली हो रही है उसमें ज़बरदस्त भीड़ हो रही है। इनका कहना है कि हम आदिवासी सूची में थे, ब्रिटिश टाइम में भी हमें आदिवासी सूची में हम थे, बाद में किसी कारण से गलती से हमारा नाम कट गया और हमको पिछड़ी जाति की श्रेणी में शामिल कर दिया गया और तब से हमारी ये लड़ाई चल रही है। हम अपनी मांग कर रहे हैं, हमारी लड़ाई आदिवासी समाज से नहीं है। स्वाभाविक है, कुर्मी समाज ने जैसे ही खुद को आदिवासी बनने के लिए आंदोलन जोर किया, आदिवासी समाज भी इसके विरोध में एकजुट होने लगा और वैसे आदिवासी नेता जो JLK में थे, जो आजसू में थे, जिन्होंने भी कुर्मी समाज के आंदोलन का विरोध किया, उन्हें या तो पार्टी से हट जाना पड़ा या तो उनको पार्टी से हटा दिया गया। अब बारी इसके बाद पूरे झारखंड में आदिवासियों की गोलबंदी शुरू हो गई और संथाल परगना से लेकर आप चलेंगे उत्तरी छोटा नागपुर से कोल्हान तक, तो ये जो पूरा जोन है ये संथाल आदिवासियों का गढ़ है और यहाँ पर इस पूरे जोन में झारखंड मुक्ति मोर्चा का वर्चस्व है आदिवासी समाज पे। दूसरी ओर आप रांची, गुमला, लोहरदगा से उधर जाएंगे तो बाकी उरांव, मुंडा हो, इन आदिवासी समाज के इन प्रजातियों इन जातियों का इनका दबदबा है। लेकिन ये विधानसभा चुनाव में ही आप देखें तो ये जो था ना कि आदिवासी राजनीति में संथाल लोग एक तरफ होते थे और बाकी जो रांची का और वो इलाका था जहाँ हो मुंडा ये लोग हैं, उरांव हैं, वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का वर्चस्व नहीं होता था। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में और अब विधानसभा चुनाव में पूरे झारखंड पे के आदिवासियों पे, तमाम जो आदिवासी विभिन्न जातियों में बटे हुए थे, वो लोग एकजुट हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के और गठबंधन जो उनका है उसके नेतृत्व में वो लोग एकजुट होते गए। तो ये जो लड़ाई है इस लड़ाई में जो आदिवासी समाज की गोलबंदी हुई, वो तमाम आदिवासी समाज के लोग एकजुट हुए और उन्होंने अपना एक आदिवासी संघर्ष समन्वय समिति भी बनाया। इस समन्वय समिति के बैनर तले विभिन्न जिलों में आदिवासी समाज की ओर से रैली की जा रही है। आज ये धनबाद में आदिवासी समाज की रैली हुई और इस रैली ने ये साफ कर दिया कि कुर्मी आदिवासी जो यहाँ पर भाई थे, धनबाद की धरती पे ही जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म हुआ था 4 फरवरी 1972 में 73 में, और आदिवासी कुर्मी भाई भाई के नारे के साथ ये हुआ था।
इस ज़मीन पे, और आज इसी ज़मीन पे यह जो भाईचारगी का माहौल था ये पूरी तरह से, और आदिवासी कुर्मी भाई भाई का जो माहौल था ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। विभिन्न जिलों से, धनबाद के अलावा आसपास के विभिन्न जिलों से जुटे हजारों आदिवासियों का आज महाजुटान धनबाद के ऐतिहासिक उसी गोल्फ ग्राउंड में हुआ जिस गोल्फ ग्राउंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन विनोद बिहारी शिबू सोरेन और ए.के. राय ने किया था। और वहाँ से जब रैली निकली, उस रैली में खुल के नारा दिया गया, कुर्मी होश में आओ, नहीं चलेगा कुर्मी, झारखंड में नहीं चलेगा, ना चलतो कुर्मी, जो स्लोगन जयराम महतो के भाषा संघर्ष में दिया गया था, उसी तर्ज पर आज की कुर्मी नाई चलतो, कुर्मी महतो नाई चलतो, कुर्मी महतो होश में आओ, और नारे के साथ यहाँ से गोल्फ ग्राउंड से जो रैली निकली वो पूरा वहाँ से डीसी ऑफिस का जो मेमको मोड़ है वहाँ से लेकर बिरसा मुंडा चौक तक पूरा ठप कर दिया गया। सभा हुई, झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े लोगों ने मेमको मोड़ के पास सभा की, और एक बड़ा हिस्सा जो है वो बिरसा मुंडा खेल स्टेडियम है वहाँ उस सभा हुआ। उस पूरे सभा में का उसमें जो आज के दिन में दो चर्चित महिला नेत्री आजसू से उभर कर आई हैं, जो इस संघर्ष में दो चर्चित महिला नेत्री निशा भगत और ज्योत्सना करकेटा आई हैं। वो भी आज पहली बार धनबाद में किसी रैली को संबोधित करने पहुंची थी। वो जो खेल स्टेडियम है यहाँ उन दोनों महिला नेताओं ने रैली को संबोधित किया और खुलकर कुर्मी समाज को चेताया गया कि आप जो है आदिवासी बनने का अपना सपना मत देखें, ये असंवैधानिक आप डिमांड कर रहे हैं, आप संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं। कहा गया कि झारखंड को मणिपुर बनने से रोकिए। संकेत साफ था कि अगर कुर्मी समुदाय को एसटी सूची में शामिल किया गया तो यह आसानी से नहीं पचा पाएगा झारखंड का आदिवासी समाज, और इसके खिलाफ जिसकी भी लेवल में आंदोलन करना होगा वो आंदोलन किया जाएगा। आज की इस सभा में वक्ताओं ने यह भी कहा कि कुर्मी समाज जो है वो ओबीसी में है, 27% उनका आरक्षण है, उसको वो बढ़ाने का अपना डिमांड करे, लेकिन वो ओबीसी बनने का आदिवासी बनने का सपना ना देखे। ये बिल्कुल गलत बात है। आदिवासी कोई बनता नहीं है, वो जन्म से आदिवासी होता है, ये कहीं ऐसे आदिवासी नहीं है। इनका मंशा सिर्फ आदिवासियों को जो आरक्षण मिलता है नौकरियों में और बाकी चीज़ों में, और वो चुनाव लड़ने से लेकर सभी जगहों पर उन सब चीज़ों पर वर्चस्व करने का है। और अगर इनको आरक्षण दिया गया, अगर इनको आदिवासी बनाया गया तो जो मूल आदिवासी है वो काफ़ी पीछे चले जाएंगे। और बहरहाल ये रैली हुई, ये रैली आज की रैली, और ये एक संकेत है कि अभी भी समय है। दोनों समाज के नेता जो हैं वो संयम से काम लें और आदिवासी कुर्मी और झारखंडियों की जो भाईचारा का जो माहौल है उसे टूटने ना दे। न तो ये जो है झारखंड के हित में नहीं होगा। आने वाले समय में झारखंड में इस मुद्दे को लेकर काफ़ी चुनौतियां बढ़ेगी, सरकार का, प्रशासन का और समाज का भी। और इस दिशा में दोनों पक्षों को संयम से काम लेना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आज मैं अपने बातों को रखता हूं। धन्यवाद। ठीक है।